फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया पाकिस्तान ब्रदरहुड प्रो मैक्स प्लस रोस्टेड इंडिया पाकिस्तान मैच। पता नहीं क्या है तो वीडियो शुरू करके देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार कसम से ये T20 का जो मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बाद और उसके बाद जो भी चीजें हुई हैं उसके बाद से मेरी कसम से पाकिस्तानियों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। अरे इससे पहले कि आप अनसब्सक्राइब करें मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आइए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा। आज मुझको ज्वाइन करने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकंड बता। तो भाई जिस समय पर सागरिका घोष जी फैब इंडिया के स्टॉक्स को डुबा रही थी, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। उस समय पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के नाम को डुबा रही थी। मतलब कसम से आप टीम इंडिया का डेडिकेशन देखिए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ गेम के पहले ही घुटने नहीं टेकेंगे, हम गेम के दौरान, फील्डिंग के समय, बैटिंग के समय और बॉलिंग के समय सारे टाइम अपने घुटने टेकेंगे। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। और अब इन बेटा लोगों की वजह से मुझे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के बारे में बात करनी पड़ रही है। साला कैसे कैसे दिन आ गए इस शो पर। बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने काफी बुरी तरह से सुताई की है T20 वर्ल्ड कप में और मेरा होप है कि इस रिजल्ट के बाद कम से कम धीरे धीरे फुटबॉल, रग्बी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ट्रैक एंड फील्ड जैसे स्पोर्ट्स में थोड़ा और ध्यान लगाना शुरू करें। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये इंडियन क्रिकेट टीम को आप बेटा बेटा क्यों बोल रहे हो यार, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं क्या करूं है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मुझसे? देखिए एक समय हुआ करता था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जब इस टीम की एक्चुअली एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। आपको याद होगा कि जब पुलवामा का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने के लिए आई थी तो कम से कम उन्होंने एक ब्लैक बैंड बांधा हुआ था अपने आर्म पर। आपको याद होगा कि एक समय पर उन्होंने इंडियन आर्मी जैसी कैमोफ्लेज वाली टोपी भी पहनी थी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने सोचा मजा नहीं आ रहा है और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम मैच शुरू होने के पहले अपने घुटने टेक देंगे। अब ये घुटने टेकने का एक काफी बड़ा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं वो इस ट्रेंड को अपना रहे हैं। बेसिकली इस तरह से घुटने टेकने का मतलब होता है कि आप ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखने से ये लग रहा है और जो मीडिया में रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं देखने से तो ये लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने भी इसी ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए अपने घुटने टेके थे। अब देखिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर ये अफ्रीकन अमेरिकन को और उनके राइट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस समय पर जब इतने सारे बेगुनाहों को कश्मीर में टेररिस्टों ने मारा है, इस समय पर जब हमारी आंखों के सामने बांग्लादेशी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, उस समय पर PLM को सपोर्ट करने के बजाय ये लोग कश्मीर में मारे जाने वाले लोगों के लिए सपोर्ट कर देते या फिर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए सपोर्ट कर देते। लेकिन यार जरा आप भी सोचिए, ये लोग भी यार शाणे लोग हैं, बुद्धि बहुत तेज है। अब देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका में इतने सारे एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर वगैरह लोग हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करती हैं। हो सकता है उनसे रीट्वीट वगैरह मिल जाए, हो सकता है कि एक दिन इनसे मिलने का ही मौका मिल जाए। मस्त प्लान है। अब यार बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट करके किससे रीट्वीट मिलेगा आपको, किससे मिलने को मिलेगा आपको? साला बिहारी लेबर जो मारे गए हैं कश्मीर में उनको सपोर्ट करने से तो रवि किशन को भी मिलने को नहीं मिलेगा आपको। और देखिए इसमें सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को ही ब्लेम नहीं कर सकते। इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा कि उनको मैनेजमेंट से ऊपर से ये घुटने टेकने का आदेश मिला है। अब आप सोचिए कि BCCI को चलाता कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? जय शाह हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के सुपुत्र हैं। वही अमित शाह हमारे मोटा भाई, हमारे सरदार पटेल के अवतार, हमारे चाणक्य के अवतार, उनके सुपुत्र की लीडरशिप में हमारे जो क्रिकेट टीम है वो BLM के लिए घुटने टेक रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये कैसे हो गया भाई? ये किस तरह का 4D चेस है? ये 4D चेस है या हमारे 56 इंच घट के 2.5 इंच हो गए हैं? और देखिए मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो इस मैच को हारने के बाद दुखी फील कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको एक्चुअली थोड़ी खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि इस मैच की वजह से हमारे भारत में इतने सारे दोगले लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मेनली 2 तरह के लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं इस मैच के बाद।
पहले तो वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन जीत की जश्न पाकिस्तान का मनाते हैं। टाइम बॉम्ब है साले। ये वीडियो देखिए, श्रीनगर का एक वीडियो है ये। एक और वीडियो ये निकल कर आया है, ये श्रीनगर में एक कॉलेज का वीडियो है जिसमें लोग इतनी खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान की जीत की बात। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। क्या खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। ताली का बंधन। अब देखिए, हम तो ये पहले से जानते हैं कि हमारे यहाँ भी हेरा फेरी वाली वो मुर्गियां हैं बहुत सारी जो खाती हमारे यहाँ है, लेकिन अंडा पाकिस्तान में देती हैं। लेकिन रह रहे के समय समय पर इसका एक रिमाइंडर हमें मिलना ये भी बहुत जरूरी है। और इस मुद्दे में कमाल की चीज ये है ना कि यार, अगर इन लोगों को आप बोलिए कि आप पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, इंडिया से इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान को, तो आप पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते हैं? ये अगर इनको बोल दीजिए तो इनकी फीलिंग्स बड़ी हर्ट हो जाती है। How dare you? लेकिन भैया ये जाना नहीं चाहते ना। देखिए, ये रहना यही चाहते हैं भारत में, जहां पर इनको पैसे मिलते हैं, जो कि एक बहुत तेजी से डेवलप हो रहा देश है, जहां पर इनको तरह तरह के राइट्स मिले हुए हैं, जहां पर इनको तरह तरह की फ्रीडम मिली हुई है, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया में ये इस तरह से अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सेक्युलर लिबरल लोगों से इनको पीठ पर थपथपी मिलती है। पाकिस्तान में अगर इस तरह से ये अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो इनको कुछ और ही मिल जाएगा। दूसरे तरह के जो लोग एक्सपोज किए गए हैं वो हैं सिंपैथाइजर्स या फिर बेटा इंडियंस। अनफॉर्चुनेटली भारत देश के लोग एक ऐसी कौम है जिसमें बहुत ज्यादा ही बेटा भरे हुए हैं। इन मैडम को ही देख लीजिए। ये मैडम कह रही है कि भैया क्रिकेट एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट में कोई भी किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। मैं एक इंडियन हूं लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। अच्छी बात है। और इस सिंपैथाइजर ग्रुप में एक और सब ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है अमन की आशा ब्रिगेड। ये लोग पाकिस्तान से कितना भी लात खाएंगे लेकिन अमन की आशा नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भैया देखिए, भारत भले ही हार गया हो लेकिन जीत हुई है प्यार की, जीत हुई है भाईचारे की। आज अमन जीता है। भैया कसम से आप कुछ भी बोल लो, कितना भी इन पे नाराज हो लो, लेकिन एक बात तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये होता है असली अनकंडीशनल प्यार। कि पाकिस्तान कितने भी लोगों को इंडिया में मार ले, कितने भी भारत के जवानों की जान ले ले, लेकिन हमारे भारत के जो सेक्युलर लोग हैं, इनका प्यार पाकिस्तान के लिए जरा भी कम नहीं होता। मैं तो सिर्फ आशा कर सकता हूं भगवान से कि आपको भी ऐसा प्यार मिले जैसा प्यार पाकिस्तान को भारत के सेक्युलर लोगों से मिलता है। और देखिए, कांग्रेस की एक लीडर है जो जब पाकिस्तान जीता उसके बाद ट्वीट करके कह रही है कि क्यों भक्तों, आया मजा। आजकल इंडिया पाकिस्तान मैच में, वर्ल्ड कप में भारत को सपोर्ट करने से आप भक्त बन जाते हैं, कल को पता नहीं क्या करने से आप भक्त बन जाएंगे। हद हो गई, इससे भक्त बन जाएंगे क्या? साले बहुत शर्म नहीं आती तुझे? और यार आप जरा सोचिए कि अमन की आशा बहुत पुराना फ्रेज हो गया है। 2021 में हम बहुत वोक लोग हैं और हम LGBT ग्रुप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, और अमन की आशा जो है बहुत ही हेटेरोनॉर्मेटिव टर्म है। तो मैं प्रपोज करता हूं कि 2021 में LGBTQ ग्रुप्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट करने के लिए अमन की आशा का नाम चेंज करके हमें आसिफा की आशा या फिर अमन का आनंद रख देना चाहिए। आप अगर अग्री करते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या नाम रखना चाहिए। एक अमन की आशा ब्रिगेड के मेंबर ने ट्वीट किया कि भाई, इंडिया भले ही हार गया हो लेकिन पाकिस्तान बड़े स्टाइल से जीता है, शाबाश। टाइम बॉम्ब है साले। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया कि भारत के कुछ इलाकों में जब पाकिस्तान जीता तो कई लोग बड़ी खुशी से पटाखे फोड़ रहे थे। जब लोगों ने इन पटाखे फोड़ने को क्रिटिसाइज किया, इसकी निंदा की, तब भाई कुछ लोग इन पटाखे फोड़ने वालों को भी डिफेंड करने लगे। एक ट्विटर अकाउंट है जिनका नाम है कैप्सोलॉजी, जो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पटाखे फोड़ रहे थे वो पाकिस्तान की जीत के नहीं फोड़ रहे थे, ये तो कड़वा चौथ के पटाखे फोड़ रहे थे। No, I do cooking, huh? Oh, seriously? Yeah, I do. I do quite a lot. अच्छा बेटा, अबे चांद निकल के आया है 8:10 पर। पटाखे ये लोग फोड़ रहे हैं 11:30 12 बजे के बाद। 3 घंटे तक क्या सुहागरात मना रहे थे ये लोग। और फाइनली मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले से मेरी कसम से पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने इस अमन की आशा ब्रिगेड को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखिए तो इस अमन की आशा ब्रिगेड से जो रेगुलर पाकिस्तानी है वो कहीं ज्यादा ऑनेस्ट है। हमारी अमन की आशा ब्रिगेड जो है वो हमेशा
ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम सब एक हैं, हम सब में तो बस प्यार है, पॉलिटिशियंस ने हमें डिवाइड करके रखा हुआ है। एंड वी आर वन, मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत। बाजी मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज़ वी गोटा गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम उसमें बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी पे, मैं करता हूँ। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो करना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरिक होगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। बढ़िया हुआ बिल्कुल इनके साथ, पूरी दुनिया के सामने शोएब अख्तर ने इनको फ्रेंड जोन में डाल दिया। भज्जी के लिए जरा कमेंट सेक्शन में F दबा दें। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद को ही देख लीजिए। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। जाने मेरी जाने मन और पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंड वकार यूनिस का ये बयान देख लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा खुशी इनको किस बात पर हुई। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि इन दोनों के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली something very very special for me. मैं KTS KTS KTS, मैं KTS KTS KTS, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। तो कसम से मैं बहुत थैंकफुल हूँ पाकिस्तानियों का कि वो इतने ऑनेस्ट हैं। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने अमन की आशा ब्रिगेड की धोती खोली है, वो धोती खोलना बहुत जरूरी है। और अगर एक मैच हारने से पूरे के पूरे इंडिया को एक बेहतरीन रियलिटी चेक मिल सकता है कि पाकिस्तानी इनके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं और इनके देश में किस किस तरह के कुछ लोग रहते हैं, तो एक मैच चलो हारने को हम तैयार हैं। और पाकिस्तानियों से एक और लेसन हमें सीखना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तानियों को, कितने भी लिबरल हो, कितने भी कंजर्वेटिव हो, लेकिन वो इस्लाम और पाकिस्तान पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अरिस्टोफेनीस ने बिल्कुल सही कहा था कि हम लोगों को अपने दुश्मनों से भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि इंडियंस भी अपने दुश्मनों से कम ये सबक तो सीखें और धीरे धीरे ही सही हम एक बेटा देश से एक अल्फा देश की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, काफी शॉकिंग था सुनना ये सब, खासकर जो जैसे इन्होंने बताया। अच्छा, वीडियोस भी दिखाई पटाखे चलाने की, और कैसे इवन कॉलेज में स्क्रीन पे जब आ रहा है गेम तो खुशी मन रही है जब पाकिस्तान जीत रहा है इंडिया के अंदर। बाप रे, कैसे कोई इतनी बड़ी गद्दारी कोई कैसे अपने देश से कर सकता है, मेरे समझ के बाहर है। आप कर कैसे सकते, आपके अंदर की आवाज नहीं बोलती आप बैठे कहाँ हो, किस कंट्री में हो, किस कंट्री का खा रहे हो, उसी के साथ इससे बड़ा गद्दार कौन होगा, मैं तो समझ ही नहीं आई। और कोई बोलेगा ना अगर कि भैया गेम ही है, ओ भाई गेम नहीं है, ये उस कंट्री के साथ गेम है जो हमारे सोल्जर्स के साथ हमारे साथ हमेशा फाइट करती रहती है। अगर कोई अच्छे रिलेशनशिप्स होते तो अलग बात है, शुरुआत से ही रिलेशनशिप जहां पे ठीक नहीं है वहां पे आप उस कंट्री के लिए हा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते जब आपकी कंट्री, आपकी खुद की कंट्री तब हार रही है उस गेम में। मैं नहीं समझ सकती भैया ये कैसे है और क्या लॉजिक ये लोग देते हैं, मेरे समझ के बाहर है। और उनका कोई भी लॉजिक मेरे लिए इलॉजिकल होगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि भैया एटलीस्ट इस गेम से ये तो पता चला कि हमारी कंट्री में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें ये पता ही नहीं चलना था वो कौन लोग हैं। और जिस तरह से इन्होंने ट्वीट्स दिखाई हैं, लोगों ने क्या क्या कमेंट्स मारे हैं, मेरे को तो सुन के इतनी हैरानी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे ऐसे रीजंस देते हैं। कमाल है यार, क्या सोच हो गई है लोगों की, क्या सोच हो गई, क्या सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जा रहे हैं ये लोग, क्या सोच रहे हैं। राइट, अभी इसमें पॉइंट ये था कि जब ये बेटा बोल रहे हैं वो अल्फा बीटा गामा वाली बात कर रहे हैं, तो वो बेटा नहीं कि बेटा छोटे बेटा नहीं, ये अल्फा बीटा गामा उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा जो अमेरिकन एक्सेंट में आप बीटा को बोलते हैं, इंडिया में हम बीटा बोलते थे, यहाँ बेटा बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो उनका कहना मतलब अल्फा बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, बेटा मत बनो, बीटा मत बनो। तो वो बात है। अब दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जो इंडियन है अगर इंडिया हारेगा उसे दुख होगा। हाँ, मेरे को कितना दुख हुआ था। इसमें जो है कोई ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई
मतलब जो भी इसमें वो समझ नहीं आता, लोग सरप्राइज क्यों होते हैं। अगर आप इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं और इंडिया हारता है तो आपको दुख होगा, सिंपल सी बात है, और होता रहेगा। और आप बोलेंगे हाँ मेरे को दुख हुआ, भाई हमारी टीम हार गई, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, दुख तो होगा ही। और ये बोलना कि नहीं मुझे दुख नहीं हुआ, दूसरी टीम अच्छी जीत गई थी, पॉइंट ये है जो अच्छी टीम है वो तो जीतेगी, मगर अगर इंडिया हारेगी आपको दुख होगा, राइट। कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि मे द बेस्ट टीम विन, ठीक है, जिसने खेला अच्छा वो जीतेगी, मे दैट बेस्ट टीम बी इंडिया। हाँ, और हम यही बोलते हैं मे दैट टीम बी इंडिया। और अगर इंडिया नहीं जीती तो आपको दुख होगा, मैं तो मैच ही नहीं देखूंगी। और दूसरी बात जो है, ये मैच बिटवीन टू कंट्रीज है, इसमें रिलीजन की कोई बात नहीं थी। उनके जवाब सुनो उसके बाद। तो जो भी इंडियन है, किसी भी रिलीजन का इंडियन है, उसको दुख होगा अगर इंडिया हारती है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी कंट्री जो है उसका रिलीजन क्या है। पॉइंट ये है कि वो कंट्री है। तो पहला बात पॉइंट तो ये था। दूसरा, अगर कोई आपके सामने नमाज पढ़े तो आपको क्यों दुख होगा? नहीं, पर गलत बात है ना कि जानबूझ के क्या चढ़ाने जानबूझ के बाद अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई नमाज पढ़ता है, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, इंडियन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर मेरा कोई फ्रेंड पढ़ता है नमाज, कोई बात नहीं, जैसे वो अपने रिलीजन के समय अपना कार्य करता है, आप रिलीजन से अपना कार्य करिए, ना उसको बुरा लगता है ना आपको, ये तो टॉलरेंस वाली बात है। मैच के अंदर क्यों आपको, क्या बाकी कोई कर रहा है तो आपको मुझे नहीं पता। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि मैं उनको सेलिब्रेट करना है उस तरीके, कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को तो इसमें मुझे कुछ नहीं लगता, मगर ये उनका तरीका थोड़ा अजीब सा नजर आएगा। वही तो कह कि कभी आपने किसी और को देखा, अगर मान लीजिए जब किसी और रिलीजन इंडिया जब जीतता है तो ऐसा तो नहीं होता, इंडिया जीतता है तो वहीं पर ही जो है हम पूजा शुरू कर देते हैं। मतलब वहां पे सडनली कोई भाग के आइडल्स लेके आ रहा है, वहां से बैठ जाएंगे और आरती उतारेंगे। मतलब आप दिल में बोलिए, आप भगवान को थैंक करना अपने दिल में बोलो। तो मतलब मगर मैं ये नहीं, पर चलो उसने कर लिया तो ठीक है, जो वहां से कमेंट मार रहा है उसका कमेंट तो सुनो कि मुझे उसको देके बड़ा मजा आया। पॉइंट ये, अगर मान लीजिए वो जीते और उन्होंने उस समय भगवान को अपने प्रे किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने भगवान को प्रे नहीं, पर उनका बोलने का कमेंट कितना गलत है कि सारे हिंदुओं के बीच में, वो मैं उसमें मुझे गुस्सा है। वो गलत है, क्या मतलब है? अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे मेरे फ्रेंड है ऐसे करोगे जो इंडियन मुस्लिम्स है, अगर वो प्रे करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रे करिए अपने गॉड को, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब हम आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, जिन्होंने प्रे किया अपने भगवान को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्म है जिन्होंने उसको गलत तरीके से हिंदुओं के बीच में इन्होंने वो जिस बंदे ने राइट जिस बंदे ने ये कमेंट दिया है, उसकी प्रॉब्लम उस बंदे में है। पर जनरली लोगों के अंदर यही माइंडसेट है, यही तो वो दिखा रहे हैं कि वहां पे लोगों का माइंडसेट इसी टाइप का है। सिंपल पॉइंट यही और हम सोचते हैं कि नहीं भैया वो यही बोल रहे हैं कि आम लोग, हम लोग लगता है पॉलिटिशियंस के बीच में ये होता है, उनका कहने का मतलब पॉलिटिशियन, लोगों के माइंडसेट भी ऐसे हैं। देखिए पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान जीता है तो हर इंडियन को दुख होगा, क्योंकि वो इंडियन है, वो चाहता है इंडियन टीम जीते, सिंपल है दैट। अगर और वो सही है कि भाई जो भी अच्छी टीम जिसने खेला था वो जीतेगा, बट आपको दुख तो होगा क्योंकि आप इंडियन, आपको दुख होगा, सिंपल पॉइंट ये। दूसरा, रिलीजन के मामले में याद रखना है कि इंडिया एक नेशनैलिटी है भैया, उसमें हजारों रिलीजन्स हैं, बिल्कुल, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रियलिटी में मैं वहां पे होता और अगर कोई बंदा पाकिस्तान का जीतता और वो अपने गॉड को अपने तरीके से प्रे करता, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मगर कोई दूसरा बंदा उसका फायदा उठाए ये गलत है। तो जिन्होंने बोला उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है, उस बंदे ने किया, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, अगर वो जीते हैं तो क्रिश्चियन वहीं बैठ जाएगा और यूं कभी किसी करेगा, तो कोई बात हमने कभी भी किसी को नहीं देखा गेम के अंदर ये सब। देखो, अगर मान लीजिए कोई जीतता है और जीतने के बाद अगर वो इंसान हिंदू है और वो ऐसे भगवान को जय करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है। पर ये है कि मगर अगर कोई उस पॉइंट को देख के बोले तो अरे इन्होंने दूसरे को बुरा किया, तो उस बंदे में, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने कमेंट दिया था वो कमेंट गलत था। अगले का जेस्चर में भगवान को कभी भी याद करना इज नेवर अ प्रॉब्लम, मगर उस बंदे ने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश बताया, उससे गुस्सा आया वही, क्योंकि जिसने प्रे किया उसने तो आपको कुछ नहीं बोलना चाहता था, वो बंदा, वो तो अपने भगवान को प्रे कर रहा है, मुस्लिम के बीच में वो तो मेरे ख्याल से जिस बंदे ने इस चीज को गलत तरीके से लेके आए हैं उनमें प्रॉब्लम थी।
पर यही तो बोल रहे हैं कि वहां की जो लोग हैं जो बातचीत करें वो इस टाइप से बात करें, तो ठीक है, फिर उनके मिनिस्टर का भी बता दे, उन्होंने भी इस्लाम तो वहां पे जो भी है तो उनकी प्रॉब्लम, तो आप उस एंगल से सोचो तो आपको भी ध्यान रख के एज इंडियंस आपको भी वो ध्यान रखना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसे बन जाए, नहीं वैसे नहीं बनो, पर केयरफुल रहो, केयरफुल किसके साथ गेम हो रही है। केयरफुल तो वो होगा बंदा जिसको समझ नहीं है। जो इंडियन है वो बोलेगा मैं तो इंडिया के साथ हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। भैया इंडिया हारा, हमें दुख हुआ। जो भी है, सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का होता है जब सुनने को मिलता है कि इंडिया के इंडियंस में से वो कश्मीरी, कुछ कश्मीरी थे जिनका ओरिएंटेशन मेरे ख्याल से सही नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कर क्या रहे हैं। उनको देखिए कुछ ऐसे कश्मीरी हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। अगर उनको पता लगता है कि एक्चुअली हम पाकिस्तान के साथ हैं तो उनको वही बोलना चाहिए आप गलत जगह पे हैं, फिर आपका कोई मतलब ओरिएंटेशन उल्टा पुल्टा सा है। आप बैठे यहाँ पे हैं, जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में और पाकिस्तान से अलाइंड है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, तो वही तो वो तो एक बुरा कैरेक्टर है, बट उसकी वजह से अब हर एक को बुरा नहीं बोल सकते। वो तो है, आपसे बोल सकते हैं कुछ ऐसे लोग थे, कुछ सभी नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो पाकिस्तान का जिन्होंने सपोर्ट किया, कश्मीरी, तो उन लोगों को अब अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी अब एक्शन ले रही है उनके अगेंस्ट कि भाई अगर तुम वाकई इंडियन हो तो तुम ऐसा कार्य नहीं करते, तो और अगर नहीं हो तो फिर यहाँ से चले तो फिर आप जाइए। आप मतलब मेरे ख्याल से उनको सस्पेंड भी कर दिया है, जिसको सपोर्ट करो वहीं चले जाओ। उन सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद अब उन पे जो भी है मतलब जो भी लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात होगी अगर आप देखें कोई इंडियन जो है मतलब वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन तो इंडिया के हार पे, इंडिया के हार पे कौन कैसे कर। इसीलिए मेरे ख्याल से वो पता करने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था स्टडी करनी पड़ेगी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, चलो ज्यादा ही भावुक हो गए, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया लगता है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।